हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हो? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है? तो आज हम जीके के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और उससे आप जल्दी से सॉल्व करके जल्दी जल्दी नोट कर दें, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। वही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाई हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर करेंगे। हो गया? सारे बच्चे ज्वाइन हो गए ना? जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चों, क्योंकि हम जीके के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, तो उसे जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड मतलब हमारे पृथ्वी की, हमारे दुनिया के सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? हमारे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? मतलब उसका एरिया बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया से भी। मतलब यहाँ पे कंट्री का नहीं बोला है, कॉन्टिनेंट बोला है। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। तो ये सारे में से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अच्छा, आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एशिया ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। हो गया? जल्दी जल्दी नोट कर दें इस ये क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बोला है कि हमारे दुनिया के यहाँ पे बोला है कि हमारे दुनिया के सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? हमारे दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? यहाँ पे दिया है बड़े बड़े समुद्र। यहाँ पे 4 बहुत बड़े बड़े समुद्र का नाम दिया है, लेकिन ये चारों में से सबसे बड़ा कौन है? ऑप्शन ए में है अमेज़न, ऑप्शन बी में है नाइल, ऑप्शन सी में है गंगा, ऑप्शन डी में है यमुना। तो इसमें से कौन सा सबसे बड़ा रिवर है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। अच्छा, आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइल। नाइल ही एक ऐसा रिवर है जो सबसे बड़ा है, हमारे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है नाइल। हो गया? क्वेश्चन का आंसर लिख लिए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। मीन्स इंडिया। फादर ऑफ द नेशन, ये ब्रैकेट में इंडिया क्यों लिखा है? क्योंकि फादर ऑफ द नेशन तो अगर आप इंडिया से देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि ये इंडिया का बात हो रहा है, लेकिन अगर अलग कोई दूसरे कंट्री दिख रहा है तो क्या सोचेगा? वो अपना नेशन समझेगा ना, वो अपना कंट्री का नेशन समझेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है द फादर ऑफ द नेशन किसको बोला जाता है? जातीय पिता किसको बोला जाता है? कहाँ का जातीय पिता? इंडिया का। इंडिया का जातीय पिता किसको बोला जाता है? मतलब भारत का राष्ट्रीय जातीय पिता कौन है? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में है महात्मा गांधी,
ऑप्शन डी में है भगत सिंह। आप तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही दे दोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महात्मा गांधी हैं हमारे फादर ऑफ द नेशन। जातीय पिता कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिस प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? जौन से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम लाल ग्रह बोलते हैं? प्लैनेट मीन्स ग्रह। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट में है ए ऑप्शन है अर्थ, ऑप्शन बी में है मार्स, ऑप्शन सी में है वेनस, ऑप्शन डी में है जुपिटर। ये चारों में से कौन से प्लैनेट को हम रेड प्लैनेट बोलते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्स। मार्स को ही हम रेड प्लैनेट बोलते हैं। हो गया। मार्स को हम रेड प्लैनेट मीन्स लाल ग्रह बोलते हैं। अर्थ को क्या बोलते हैं? हमारे प्यारे अर्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्थ को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को बोलते हैं हम ब्लू प्लैनेट। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि विच प्लैनेट इज नोन एज, यहाँ पे रेड की जगह ब्लू हो, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बोलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा आपका सही आंसर। लेकिन यहाँ पे आपको रेड प्लैनेट बोला है, इसलिए इसका सही आंसर है मार्स। हो गया। मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर। हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए लीप ईयर मीन्स लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर मतलब क्या है ये तो समझना पड़ेगा ना आपको, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। लीप ईयर का मतलब होता है, पहले मुझे ये बताओ कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 1 ईयर में कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने, 365 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो एक साल में अगर 365 डेज हैं तो लीप ईयर में कितने होंगे? लीप ईयर का मतलब होगा, लीप ईयर कितने साल बाद आता है? लीप ईयर 4 साल बाद आता है। 4 years, आफ्टर 4 years लीप ईयर कम्स। आफ्टर 4 years लीप ईयर कम्स। आफ्टर 4 years लीप ईयर कम। तो ये 4 साल में एक बार जो लीप ईयर आता है तो वो कितना दिन होता है? कितना दिन होता है? ऑप्शन ए में है 365, ऑप्शन बी में है 364, ऑप्शन सी में है 366, ऑप्शन डी में है 367। कितने दिन होते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 366 डेज होते हैं। सही है ना? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं ना, या 364 होते हैं या 367 होते हैं? वेरी गुड, इसका सही आंसर 366 ही है। हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? मतलब हमारे भारत के जातीय पशु क्या है? हमारे भारत का जातीय पशु क्या है? ऑप्शन ए में है लायन, ऑप्शन बी में है एलिफेंट, ऑप्शन सी में है टाइगर, ऑप्शन डी में है लियोपार्ड। तो ये चारों में से कौन सा हमारे जातीय पशु है? वेरी गुड, ये तो सबको आना चाहिए। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? मतलब हमारे भारत के जातीय पशु का नाम क्या है? मतलब बोलने से क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन सी होगा आपका सही आंसर। तो टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। हमारे जातीय पशु क्या है? टाइगर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही सही से लिख रहे हैं ना? लिख लिए आपने? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द एयर? मतलब विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट, मतलब क्या? ऐसा कौन सा गैस है जो मोस्ट एबंडेंट इन द एयर है? मतलब ऐसा कौन सा गैस है जो हवा में ज़्यादातर मिक्स हुआ होता है, बहुत फ्रीली मिक्स हो जाता है हवा के साथ, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा कौन सा गैस है जो हवा के साथ बहुत मिल जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन का क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में जिसे हम सांस छोड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन है। हो गया। तो ये चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? आपको नहीं पता? विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन द एयर? ऐसा कौन सा गैस है जो हवा के साथ बहुत घुल मिल जाता है और हर वक्त रहता है? नहीं पता आपको? चलो मैं बता देती हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपने ये क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है तो चलो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? हमारा भारत का राजधानी क्या है? हमारे भारत का राजधानी क्या है? ऑप्शन ए में है मुंबई, ऑप्शन बी में है कोलकाता, ऑप्शन सी में है चेन्नई, ऑप्शन डी में है न्यू दिल्ली। ये चारों में से हमारे भारत का राजधानी क्या है? वेरी गुड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली ही हमारी इंडिया का कैपिटल है। मतलब हमारे इंडिया का राजधानी क्या है? मतलब क्या बोलोगे? न्यू दिल्ली, है ना? चलो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? तो हमारे सोलर सिस्टम जो है, जहाँ पे सारे प्लैनेट रहते हैं, उस जगह पे सबसे छोटा प्लैनेट का नाम क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम कैसे रहते हैं? पहले ये बड़ा सा होता है सन, फिर उसके पास जो छोटा सा रहता है वो उसका नाम क्या है? उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर उसके बाद हमारा अर्थ रहता है। ऐसे कर कर के हमारे 8 ठो प्लैनेट होते हैं। और
वो आठों में से सबसे छोटा प्लैनेट का नाम क्या है? सन के पास वाले जो प्लैनेट होते हैं, ये सन के पास जो प्लैनेट है उसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी ही सबसे छोटा प्लैनेट है। मर्क्यूरी ही सबसे छोटा प्लैनेट है। यहाँ पे बोला है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट क्या है? उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which festival is known as the Festival of Lights? Which festival is known as the Festival of Lights? मतलब ऐसा कौन सा फेस्टिवल, ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे हम लाइट्स ऑफ मतलब लाइट उजाले का त्योहार मनाते बोलते हैं। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसे हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं? तो ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे हम उज्ज्वल का त्योहार बोलते हैं? ऑप्शन ए में है होली, ऑप्शन बी में है दिवाली, ऑप्शन सी में है ईद, ऑप्शन डी में है क्रिसमस। तो ये चारों में से ऐसा कौन सा त्योहार है जहाँ पे बहुत सारा लाइट्स होता है? वेरी गुड, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिवाली। दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जहाँ पे बहुत सारा लाइट्स होता है। लाइट्स कैसे होता है? हम क्या लाइट्स लगाए होते हैं क्या सारी तरफ? ऐसा नहीं, हम जो पटाखे फोड़ते हैं उससे ही बहुत रोशनी आती है, इसलिए सारे इंडिया के तो सारे दिवाली मनाते हैं, तो इसलिए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं। ओके, दिवाली ही है आपका ये क्वेश्चन का सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which organ helps us to breathe? Which organ helps us to breathe? तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसे हमें हेल्प मिलती है सांस लेने के लिए? सांस लेने के लिए कौन सा ऑर्गन हमें बहुत हेल्प करता है? सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें मदद करता है? फर्स्ट ऑप्शन में है हार्ट, ऑप्शन बी में है लंग्स, ऑप्शन सी में है लीवर, ऑप्शन डी में है किडनी। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमें सांस लेने छोड़ने में मदद करता है? आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंग्स। लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए मदद करता है। हो गया। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आपने इसका आंसर लिख लिया है ना? वेरी गुड। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which is the national flower of India? Which is the national flower of India? इसमें से ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये चारों में से कौन सा फ्लावर हमारे जातीय फूल है? ऑप्शन ए में है रोज़,
ऑप्शन बी में है सनफ्लावर, ऑप्शन सी में है लोटस, ऑप्शन डी में है लिली। तो ये चारों में से ऐसा कौन सा फ्लावर है जो जातीय फूल है? हमारे भारत का जातीय फूल कौन सा है? हमारे भारत का जातीय फूल कौन सा है? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोटस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोटस। जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर दें। सारे बच्चे ये सारे क्वेश्चन का आंसर नोट कर दें और मुझे कमेंट में इस एक क्वेश्चन का आंसर बताएं, जिससे मैं जान सकूं, जिससे मैं पता कर सकूं कि आप पढ़ाई करते हैं अच्छे से। हो गया? लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। हमारे भारत में कुल मिला के कितने ठो स्टेट्स हैं? हमारे भारत में कुल मिला के कितने ठो राज्य हैं? स्टेट्स मीन्स राज्य। हमारे भारत में कितने ठो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में? स्टेट्स जैसे हमारा है उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, ऐसे जो हैं वो सब स्टेट्स हैं। तो ऐसे कुल मिला के कितने ठो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। कुल मिला के 28 ठो स्टेट्स है, 28 ठो राज्य हैं। हो गया? लिख लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो फिर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which is the fastest land animal? Which is the fastest land animal? Means ऐसा कौन सा जानवर है जो जमीन पे रहता है लेकिन वो बहुत तेज है? ऐसा कौन सा पशु है जो जमीन पे रहता है लेकिन बहुत तेज है, बहुत फास्ट है? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीता। चीता ही एक ऐसा जानवर है जो बहुत तेज है, बहुत तेज है। हो गया? बहुत तेज है ये। तेज किसमें है? ये तेज किसमें है? शिकार ढूंढने में ये बहुत तेज है। ये लायन से भी ज़्यादा तेज है, टाइगर से भी, लायन से भी बहुत ज़्यादा तेज है चीता। बहुत तेज दौड़ता है। हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडिया? मतलब हमारे भारत का करेंसी क्या है? हमारे भारत का करेंसी क्या है? मतलब हम अगर कहीं भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ पे जो पैसा देते हैं वो किस आकार से देते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए में है डॉलर, हम डॉलर के हिसाब से देते हैं। ऑप्शन बी में है पाउंड, ऑप्शन सी में है रुपीज़ और ऑप्शन डी में है येन। तो ये चारों में से हम अगर किसी को पैसा देते हैं तो किस प्रकार से देते हैं? डॉलर, पाउंड, रुपी या येन? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुपीज़। हम रुपीज़ के हिसाब से ही पैसा देते हैं। मैंने तो अभी बोला है ना पैसा पैसा, तो डॉलर में तो ऐसा होता नहीं है, पाउंड में भी नहीं होता, येन भी नहीं होता, रुपीज़ में हम पैसा देते हैं। हो गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मतलब हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी में है सरदार पटेल। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा? ये चारों में से क्या होगा आपका सही आंसर? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी में है सरदार पटेल, मीन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चारों में से आपका आंसर क्या होगा? आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. जवाहरलाल नेहरू ही हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? आपने ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिखा है तो? क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन? विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ्स ट्विन? मतलब ये चार तो यहाँ पे प्लैनेट्स का नाम दिया गया है, तो ये चारों में से ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे अर्थ का ट्विन बोला जाता है? मतलब अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे पृथ्वी का जुड़वा है, ट्विन है? यहाँ पे ऑप्शन ए में है मार्स, ऑप्शन बी में है जुपिटर, ऑप्शन सी में है वेनस, ऑप्शन डी में है सैटर्न। तो ये चारों में से किसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बोला जाता है? आपको नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेनस। वेनस को अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। वेनस को अर्थ का जुड़वा बोला जाता है। हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप ज़रूर नोट कर दें। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? ये पक्षियों में से कौन सा पक्षी हमारा जातीय पक्षी है? ये पक्षियों में से ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमारे इंडिया का, हमारे भारत का जातीय पक्षी है? कौन सा है का ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन ए में है स्पैरो, ऑप्शन बी में है पिकक, ऑप्शन सी में है पैरट, ऑप्शन डी में है क्रो। स्पैरो मीन्स वो जो कोयली, पिकक मीन्स मोर, पैरट मीन्स तोता और क्रो मीन्स कौवा। ये चारों में से कौन सा आपका सही आंसर है? तो ये चारों में से आपका सही आंसर क्या है? बिल्कुल सही बोला आपने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिकक। पिकक ही हमारे भारत का जातीय पक्षी है। हो गया? पिकक मीन्स मोर। मोर है हमारा भारत का जातीय पक्षी। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर मीन्स ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे हम टेम्परेचर माने तापमान हम नाप सकते हैं, मतलब झुक सकते हैं हमारा टेम्परेचर कितना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकें। ऑप्शन ए में है बारोमीटर, ऑप्शन बी में है थर्मोमीटर, ऑप्शन सी में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी में है स्पीडोमीटर। बारोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर और स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जिसे हम स्पीड को मतलब मेज़र कर सकते हैं। बारोमीटर हम कोई वजनदार चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं। थर्मोमीटर जिसे हम रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, मतलब वहाँ का टेम्परेचर तापमान हम नाप सकते हैं। और हाइग्रोमीटर हो गया। तो ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपका सही आंसर? मैंने अभी ही बता दिया कि तापमान कहाँ से हम नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या होगा आपका सही आंसर? क्या होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर ही एक ऐसा चीज़ है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपने ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिख लिया है ना? वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये है विच ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। विच ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। यहाँ पे 4 ठो ओशन का मतलब महासागर का नाम दिया गया है। ये चारों में से कौन सा आपका सबसे बड़ा महासागर है? सबसे बड़ा महासागर आपका क्या है? ऑप्शन ए में है इंडियन ओशन, ऑप्शन बी में है अटलांटिक ओशन, ऑप्शन सी में है आर्कटिक ओशन और ऑप्शन डी में है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन। यहाँ पे 4 ठो महासागरों का नाम दिया गया है। तो ये चारों में से कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? आपको नहीं आता? ओह अच्छा, आपको नहीं पता। चलो हम बता देते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ही आपका सबसे बड़ा महासागर है। महासागर, सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या है? क्या है? हाँ, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन ही आपका सबसे बड़ा महासागर है। इसका आंसर लिख लिया आपने? तो फिर चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लिख लो सारे क्वेश्चन का आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वो एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? जो पशु सिर्फ घास फूस खाता हो, प्लांट्स मीन्स घास फूस पेड़ पौधे खाता हो, तो वो एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो? इसमें से ऑप्शन का दिया गया है, ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में है कार्निवोरस जो सिर्फ मांस खाता हो, ऑप्शन बी में है ओमनिवोरस जो प्लांट्स भी खाता हो और एनिमल्स भी खाता हो, मतलब पशु पक्षी भी खाता हो। पक्षी तो नहीं खाते, पशु भी, मतलब शाकाहारी भी हो मांसाहारी भी हो, उसे हम ओमनिवोरस बोलते हैं। हार्बीवोरस मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और इंसेक्टिवोरस मीन्स जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट कौन से प्लांट खाता है ये पहले बताओ। ऐसा कौन सा प्लांट है जो इंसेक्ट्स खाता है? इंसेक्ट मीन्स क्या? वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं,
मतलब हाउस फ्लाई, कीड़े मकोड़े, फिर वो चींटी, ये सब खाते हैं। वेरी गुड। वो तो एक मतलब जंगली पौधा है, वाइल्ड प्लांट है जो इंसेक्ट खाता है। उसका नाम है पिक्चर प्लांट, PITCHER, पिक्चर प्लांट। और वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये दोनों एक ऐसे पौधे हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया है, ऐसा कौन सा एनिमल है, हमारे तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट डू वी कॉल एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। तो जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स खाता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही बोला आपने, उसको हम बोलेंगे हार्बीवोरस। हार्बीवोरस मीन्स जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो, जो सिर्फ प्लांट्स खाता हो गया। एग्जाम्पल दे पाओगे? हार्बीवोरस का एग्जाम्पल क्या होगा? काऊ, गोट, कैमल एटसेट्रा। तो ये सब सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। कार्निवोरस का एग्जाम्पल क्या होगा? लायन, टाइगर, लियोपार्ड, चीता, एटसेट्रा। तो ये सब सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, मतलब कौन से जानवर को मार के खाते हैं, सिर्फ ये हो गया। ओमनिवोरस का एग्जाम्पल क्या होगा? ओमनिवोरस जो प्लांट्स भी खाते हो, एनिमल्स भी खाते हो। क्या होगा इसका आंसर? ह्यूमंस। हम भी तो खाते हैं ना। बियर, क्रो एटसेट्रा। तो ये सब ओमनिवोरस है, हो गया। और इंसेक्टिवोरस का तो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया मतलब हमारे भारत का जातीय खेल कौन सा है? हमारे भारत का जातीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, ऑप्शन बी में है फुटबॉल, ऑप्शन सी में है हॉकी, ऑप्शन डी में है कबड्डी। बिल्कुल सही बोला आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। हॉकी ही एक ऐसा खेल है जो ज़्यादातर लोग खेलते भी हैं और ये जातीय खेल है, भारत का जातीय खेल है हॉकी। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये है 23 नंबर का क्वेश्चन। और विच पार्ट इज ऑफ द प्लांट मेक्स फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेक्स फूड। तो आपने तो प्लांट्स देखे होंगे, तो ये प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ खाना बनता है? कहाँ पे खाना बनता है? प्लांट्स का कौन से पार्ट में खाना बनता है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लीफ। लीफ में ही हमारा खाना बनता है। लीफ मीन्स पत्ते में खाना बनता है। वो खाना बनाते हैं क्या? वहाँ पे कुक करते हैं, सब्जियाँ वगैरह ला के वहाँ पे खाना बनाते हैं क्या? ऐसा नहीं, वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं।
सनलाइट और वाटर से अपना खाना बनाते हैं। हो गया। तो लीफ में, पत्ते में ही खाना बनता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लीफ। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, सारे बच्चों को पता होना चाहिए और पता होगा भी। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन ए रेनबो। रेनबो में कितने ठो कलर्स होते हैं, कितने ठो रंग होते हैं हमारे रेनबो। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कितने ठो रंग होते हैं। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 8। कितने ठो रंग होते हैं इंद्रधनुष में, कुल मिला के कितने ठो रंग होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, 7 ठो रंग होते हैं, 7 ठो कलर्स होते हैं। हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। तो क्या क्या कलर्स होते हैं, वो कलर्स का नाम बताओ, मेरे साथ बोलो। पहला है क्या, रेड। फिर क्या है, ऑरेंज। फिर क्या है, येलो। फिर ब्लू, नहीं सॉरी, ग्रीन। फिर ब्लू। फिर क्या है, इंडिगो। इंडिगो मतलब ब्लू के बाद ये आता है, ब्लू के बाद इंडिगो आता है। फिर है वायलेट। वायलेट। तो कुल मिला के 7 टू कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, 7 टू कलर्स होते हैं। वो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, विवग्योर। VIVGYOR। विवग्योर मीन्स भी में है वायलेट, आई में है इंडिगो, बी में है ब्लू, जी में है ग्रीन, वाई में है येलो, ओ में है ऑरेंज और आर में है रेड। हो गया ना हमारे 7 कलर्स का नाम। हो गया। इसको सारे कलर्स को शॉर्ट फॉर्म में विवग्योर बोलते हैं। सारे कलर्स को शॉर्ट में विवग्योर बोलते हैं, VIVGYOR, विवग्योर बोलते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ये है 25 नंबर का क्वेश्चन और यही है हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है जरूर देखें। चलो, Which state is called the land of 5 rivers? Which state is called the land of 5 rivers? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। लैंड ऑफ 5 रिवर्स मीन्स वहाँ पे बड़े बड़े नदियाँ हैं, लेकिन 5 ठो नदियाँ हैं। तो वो जगह, वो स्टेट का नाम क्या है जहाँ पे 5 ठो नदियाँ हैं, वो जगह, वो स्टेट का नाम क्या है। ऑप्शन ए में है हरियाणा, ऑप्शन बी में है पंजाब, ऑप्शन सी में है राजस्थान, ऑप्शन डी में है बिहार। तो वो जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है, वो स्टेट का नाम क्या है। वो तो 5 रिवर्स है, लेकिन वो 5 रिवर का नाम लेके ही वो स्टेट का नाम बना है। अगर हम 5 ठो चीज़ बनाते हैं, 5 ठो चीज़ मिला के एक बनाते हैं, जैसे हम मतलब पंचतंत्र या कुछ बनाते हैं, तो वो 5 चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। तो ये स्टेट का नाम भी वैसे ही है, वो 5 ठो रिवर का नाम लेकर ही ये स्टेट का नाम दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब ही है
हमारा सही आंसर हो गया। पंजाब ही है हमारा सही आंसर। पंजाब को ही लैंड ऑफ 5 रिवर्स बोला जाता है। ये आपके क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन आपने बहुत कोशिश किया, सही बात है। लेकिन आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट वाले हैं। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। तो आप आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।